नमस्कार, एबी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रज्ञा। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुभाष प्रसाद है, जो कि दिव्य दृष्टि आई सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आज के दौर में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चश्मा लगाने से बचते हैं। हो सकता है कि वो फैशन के लिहाज को देखते हुए बचते या फिर और भी कई कारण होते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आपके दिव्य दृष्टि आई सेंटर में क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, रिफ्रैक्टिव एरर मतलब कि दृष्टि दोष खासकर यंग लोगों में रोशनी कम होने का बहुत बड़ा कारण है, जिसमें भी लोगों को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दूर का नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को, कई बार कभी एक हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसको नजदीक का नहीं दिखता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों में आज के समय में कि कम दिखाई देता है, उसके लिए चश्मा लगाना होता है। तो चश्मा लगाने के लिए जो तरीका है, सबसे पहले हो गया कि चश्मा लगाए। दूसरा होता है एक तरीका जिसको हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं, जिसमें कि आंख के ऊपर कॉर्निया के ऊपर लगाया जाता है, जिसको रोज लगाना उतारना पड़ता है। तीसरा तरीका एक होता है जिसको हम लोग परमानेंट तरीका बोलते हैं, जो बहुत ही कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलता है लेसिक लेजर। इसमें क्या होता है कि लेजर से ही हम लोग कॉर्निया को आकार को इस तरह से थोड़ा बदलते हैं, उसका शेप को इस तरह से बदलते हैं कि जो रोशनी पहले रेटिना में नहीं फोकस होती थी जाके रेटिना में फोकस होती है, तो वो मरीज को दिखने लगता है। तो ये जो होता है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही प्रिसाइजली काम करता है, मतलब जिसमें कि चांसेस ऑफ एरर ना के बराबर रहते हैं। तो ये जो सुविधा है हमारे यहाँ 2010 से चालू हो गई, बहुत पहले से हम लोग ये करते आ रहे हैं, जिसको लेसिक लेजर बोलते हैं। अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता चला गया, टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हुई। लेसिक लेजर पहले क्या करता है कि जो आंख में पावर है केवल उसको उतारता है, लेकिन कुछ चीजें और भी लिमिटेशंस इसमें थी। जैसे कि मान लीजिए चश्मा का पावर के अलावा कुछ सरफेस, कॉर्निया के सरफेस में कुछ अगर इस इरेगुलरिटी हो, कॉर्निया उतना चिकना ना हो, उसके चलते रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता था। या ऑपरेशन के दौरान पेशेंट अगर आंख घुमाया तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता था। तो इसी के चलते एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम लोग कंटूरा विजन बोलते हैं। तो ये जो कंटूरा विजन है, बिहार झारखंड में ये पहला सेंटर है हमारा दिव्य दृष्टि आई सेंटर जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ। कंटूरा विजन की खासियत ये है कि ये ना केवल चश्मा उतारता है, बाकी कुछ और चीजें हैं जिसको कि करेक्ट करता है। जैसे कि हमने बताया कि कॉर्निया का जो शेप है उसका अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो उसको भी करेक्ट करता है, जिससे चलते क्या है कि विजन और भी पहले से बेहतर होता है। दूसरा है कि ये पहले ट्रीटमेंट के पहले आंख का एक मेजरमेंट लेता है, इसमें 22,000 स्पॉट्स जो कॉर्निया के होते हैं। ये जो लेजर होता है एक्चुअली कॉर्निया पे होता है। कॉर्निया हम लोग के जो सबसे बाहरी भाग है, परत है, इसको हम लोग जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है वो उसको कॉर्निया बोलते हैं। तो उसका 22,000 स्पॉट्स का डाटा कलेक्ट करता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद ये ट्रीटमेंट को प्लान करता है। इसकी वजह से इसमें की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कॉर्निया का मैपिंग करने के अलावा कॉर्निया का जो मूवमेंट, अगर पेशेंट आंख अगर मूव भी करता है ऑपरेशन के दौरान, तो लेजर अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि अगर थोड़ा मोड़ा मूवमेंट हो जाए, जिसके चलते कि दूसरे लेजर में रिजल्ट गड़बड़ हो सकता था, इसमें एकदम नहीं होता है। तीसरी चीज और है कि जो पहले के जो लेजर होते थे, जो हमारी जो आंख की जो काली वाली पुतली है उसको सेंटर में रख के लेजर किया जाता था। लेकिन इस लेजर में क्या है कि अलग तरह से करता है। कैसे? जैसे हम लोग जो देखते हैं, हम लोग की आंखों में जो रोशनी घुसती है पुतली से होकर आंख के रेटिना में पड़ती है, लेकिन कई बार होता है जो पुतली का जो सेंटर होता है, जो हम लोग का विजुअल एक्सिस होता है, जो लाइट जा रही है वो एक नहीं होता है। तो ये लेजर क्या करता है कि जो विजुअल एक्सिस है, मतलब जो हम देख रहे हैं उस चीज को सेंटर में केंद्र में रख के लेजर उसके चारों ओर करता है, जिसके चलते रिजल्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं कंटूरा विजन का। तो हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि कंटूरा विजन हम लोग यहाँ पहला इंस्टॉल हुआ और सबसे ज्यादा बिहार में जो लेजर हमारे इस सेंटर दिव्य दृष्टि आई सेंटर में ही होता है। और इसको करने के लिए जो मेजरमेंट होना चाहिए और जो टेक्नोलॉजी होना चाहिए ये यहाँ पे उपलब्ध है। सर, कंटूरा विजन लेजर जो है वो बाकी लेजर से कितना अलग है और कितना अच्छा है? जैसे कि हमने बताया कि ये जो विजन को और बढ़ाता है, विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करता है, कॉर्निया के 22,000 स्पॉट्स को डाटा को कलेक्ट करता है, पेशेंट का मूवमेंट है उसको भी उसी के हिसाब से लेजर अपने आप को एडजस्ट करता है। इस वजह से और लोगों से और लेजर से बहुत अच्छा है। और इसका रिजल्ट है कि बहुत ही अच्छा है कि दूसरे दिन से कई पेशेंट है कि जैसे कि
हम लोग जो विजन लेते हैं या पढ़वाते हैं तो 6x6 कहा जाता है, लेकिन कई पेशेंट में 1/3 या 50% पेशेंट में मरीज को इवन 1 लाइन और ज्यादा इंप्रूव कर जाता है। मतलब कि चश्मा से आप जितना देखते हैं उससे ज्यादा ही दिखाई पड़ने लगता है कई लोगों को। ये फायदा और कि रिजल्ट लगभग इंस्टेंट है। आप दूसरे दिन से लगभग सब काम कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ना लिखना, टीवी मोबाइल, घूमना फिरना, आना जाना, अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। छोटे मोटे परहेज करने पड़ते हैं, जैसे कि आंखों में चोट ना लगे, और आंखों को आप जब कंप्यूटर वगैरह में ज्यादा देखते हैं तो थोड़ा आंखों को झपकाना है ताकि आंखें ड्राई नहीं हो शुरू के दिनों में। तो ये सब चीजें हैं, तो इस वजह से कंट्रोलर विजन लेजर है वो ज्यादा अच्छा माना गया। सर, कंटूरा विजन लेजर करवाने के लिए कोई उम्र निर्धारित की गई है कि यह किस प्रकार के लोगों में किया जा सकता है? देखिए, जो चश्मा कहा जाता है कि ये आंख में जो बदलाव चल रहा होता है चश्मा के लिए खास करके 18 साल तक अधिकतर लोगों में स्थिर हो जाता है। तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि उम्र है जो जिस बच्चे का 18 साल से ऊपर हो गया हो और आंखों का पावर स्थिर हो गया हो, आखिरी 1 साल में अगर उसका पावर नहीं बदल रहा हो। साथ ही साथ हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं उसमें कॉर्निया का जो है कि मोटाई, थिकनेस, मतलब कि जो पेशेंट फिट है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि जिसको चश्मा लगता हो सबको लेजर हो जाएगा। उसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है ताकि रिजल्ट अच्छा हो, साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो कॉर्निया का हम लोग थिकनेस या जो मोटाई है उसको मेजर करते हैं, वो भी एक निश्चित होना चाहिए। कॉर्निया को जो और सारी चीजें पैरामीटर ठीक होना चाहिए। रेटिना की जांच करते हैं, रेटिना में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को और किसी तरह का प्रॉब्लम आंख में नहीं हो जिसके चलते कि रिजल्ट प्रभावित हो, वो हम लोग देखते हैं। तो इसलिए 18 साल से ऊपर कर सकते हैं। और ये लेजर तो वैसे आगे भी 40 साल के ऊपर भी किया जा सकता है, लेकिन 40 साल होते होते क्या होता है कि लोगों को पढ़ने लिखने की चश्मा की जरूरत होती है। तो जिनका पावर बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 5-6 डायप्टर है, वो अगर कराएंगे तो चश्मा तो उनको हमेशा के लिए उतर ही जाएगा। 40 साल में हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा चश्मा लगाना पड़े, तो उनके लिए हमेशा एडवांटेज है। लेकिन वही होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती 45-50 होते होते हल्का हल्का आंखों में किसी को मोतियाबिंद आना चालू होता है। उसके चलते थोड़ा बहुत पावर फिर से आ सकता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि इसकी जो न्यूनतम जो उम्र होती है 18 साल, उससे ऊपर है। उसके ऊपर आपका अगर आंख ठीक है, आंखों में कोई बीमारी नहीं है, तो आप इवन 50 साल तक भी करा सकते हैं। सर, कंटूरा विजन लेजर करने से पहले इसकी जांच की प्रक्रिया क्या कुछ है? जैसे हमने बताया कि बहुत सारे जांच करने होते हैं। ये सभी जांचों को करने के बाद हम लोग करते हैं वो सारी जांचें, रूटीन जांच, जैसे कि पेशेंट सबसे पहले आया तो उसका विजन क्या है, चश्मा का पावर क्या है, फिर उसको डायलेट करके देखते हैं, पुतली फैला के देखते हैं कि उसका पावर एक्चुअल कितना है, रेटिना का हेल्थ कैसा है, मशीन से हम लोग स्लिट लैम्प बोलते हैं उससे जांच करके देखते हैं कॉर्निया का सरफेस कैसा है, और उसको और ड्राइनेस की बीमारी तो नहीं है, या ग्लोकोमा तो नहीं है, कैटरेक्ट तो नहीं है। ये सब अगर नहीं है तो फिर हम लोग कॉर्निया का शेप को मेजरमेंट करते हैं, जिसको टोपोग्राफी बोलते हैं, और फिर टोपोलाइजर एक जांच होती है, वो सब करते हैं। आंख में आंसू कितना बन रहा है उसकी मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद पेशेंट जब अगर फिट रहता है तभी इसका लेजर किया जाता है। सर, अगर कोई पेशेंट कंटूरा विजन लेजर करवाता है तो क्या बढ़ती उम्र के साथ उन्हें कोई परेशानी हो सकती है आगे चलकर? नहीं, बढ़ती उम्र के साथ जो आंखों में उम्र के चलते कुछ बदलाव आते हैं वही हो सकती है, इसके चलते नहीं होती है। क्योंकि लेजर उसी में किया जाता है जिसकी आंखें एकदम स्वस्थ है या फिट है। अगर फिट नहीं है, कोई भी प्रोसीजर करेंगे, किसी भी तरह में किसी भी चीज को उठा लीजिए, अगर मान लीजिए किसी को अगर मोतियाबिंद अगर नहीं है या कुछ गड़बड़ है, आप ऑपरेशन करिएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। उसी तरह अगर इसमें जो फिट है उसी को करने से कोई दिक्कत नहीं आती है। बढ़ती उम्र में जब मोतियाबिंद आएगा तो फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा। उसके चलते जो हम लोग लेजर करा चुके होते हैं, आगे का ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आता है। सर, एबी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।